9:04 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद और इस भूकंप का एपी सेंटर रोहतक बताया जा रहा है। एनसीआर और दिल्ली में लगभग 4.1 या फिर 4.4 के बीच के रेंज का ये भूकंप था। हरियाणा का झज्जर था, माफ कीजिएगा, भूकंप का केंद्र। पहले रोहतक की खबर आ रही थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हरियाणा का झज्जर था केंद्र। शैलेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शैलेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, झज्जर इसका केंद्र बताया जा रहा है। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, उनके पास चलेंगे, दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी कुणाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, अब झज्जर एपी सेंटर सामने आ रहा है। बिल्कुल, और जो जिसका हमें इंतजार था कि नेशनल जो सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है वो अपनी रिपोर्ट जारी करेगा, उसकी रिपोर्ट अभी आई है। और उस रिपोर्ट की बात करें तो इसका जो एपी सेंटर है वो झज्जर बताया जा रहा है, और जो तीव्रता है वो 4.4 तीव्रता का भूकंप है। लगभग ये 9:04 पर आया। इसकी जो गहराई थी उसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन गहराई पे भी अभी जानकारी आएगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि ये बिल्कुल दिल्ली के करीब था। जो इसकी गहराई थी वो 10 किलोमीटर गहराई थी, यानी बहुत गहरा भूकंप नहीं है, इसीलिए इसकी तीव्रता महसूस की गई। आपको मैं बताऊं कि दो तरीके से जब भूकंप आता है तो दो तरीके से वेव ट्रेवल करती है। एक प्राइमरी वेव होती है, एक सेकेंडरी वेव होती है। प्राइमरी वेव जो होती है वो वर्टिकल जाती है, यानी वो पहले हमें महसूस होती है। जो तो अगर आप बहुत करीब हैं इस तरीके के किसी भूकंप के, तो वो हमें सबसे पहले प्राइमरी वेव महसूस होती है, वो वर्टिकल ऊपर जाती है। हॉरिजॉन्टल जाती है सेकेंडरी वेव, वो ज्यादा दूर तक, अगर ज्यादा तीव्रता का भूकंप है तो दूर तक, कितनी दूर तक उसका कंपन महसूस होगा वो सेकेंडरी वेव बताता है। तो ये जो है वो ये बता रहा है कि कई सारे जो हमारे तक अगर पहुंचा है झज्जर से दिल्ली में काफी बड़ा झटका महसूस किया गया है। तो इसका मतलब वो जो सेकेंडरी वेव है उसने ज्यादा हमें डराया है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे फॉल्ट लाइन इस समय अरावली या उसके आसपास एक्टिव फॉल्ट लाइन है। कम से कम 3 फॉल्ट लाइंस हैं जो कि इस समय दिल्ली या आसपास के इलाके में काफी एक्टिव हैं, जिनकी वजह से लगातार दिल्ली के आसपास के इलाकों में पिछले दिनों में दिल्ली में भी धौलाकुआं के पास लगभग 5 की तीव्रता का एक भूकंप तड़के सुबह आया था कुछ महीने पहले। तो ये तमाम जो है खासतौर पे अरावली और हरिद्वार रेंज में, तो ये जो फॉल्ट लाइंस हैं इनमें लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स में शिफ्टिंग चल रही है। और भूकंप तभी आता है जब कोई एनर्जी स्टोर हो और उसको एनर्जी को रिलीज किया जाए। तो ये जो भूकंप की तीव्रता, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, टर्शरी वेव, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर अब शोध किया जा चुका है, उन पर रिसर्च हुई है। सुरेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं रोहतक से। रोहतक और झज्जर के अलावा हरियाणा में कहां भूकंप के झटके? जी देखिए नेहा, जो भूकंप की जो तीव्रता थी वो जो है 3.3 बताई जा रही है, और इसका जो एपिक सेंटर था वो झज्जर में बताया जा रहा है, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर जमीन के नीचे थी। और जो भूकंप का ठीक है, आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, क्योंकि आप हाई राइज में खुद मौजूद हैं, किस तरह का रिएक्शन अमूमन आता है हाई राइज में? अब तो लोग अवेयर हो गए हैं, सबको पता है कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे ही महसूस होता है भूकंप, क्या रिएक्शन देख पाते हैं आप? यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल है भागना कैसे है, क्योंकि ये तो पता है कि लिफ्ट नहीं लेना है, और दूसरा ये लिफ्ट बहुत सेंसिटिव होती है। मैं 12वीं मंजिल पे हूँ, अगर मैं उस दौरान भाग की कोशिश भी करूँ तो एक तो लिफ्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, सीढ़ियों से आप 12 मंजिल पार नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि अभी तो बहुत सारे लोग चूंकि सो के भी नहीं उठे, तो मैं देख रहा हूँ सोसाइटी के जो कम्युनिकेशन ग्रुप है, लोगों को पता चल अच्छा भूकंप आए, अब एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं। तो दरअसल क्या होता है कि 4 रिक्टर पर अगर बहुत ज्यादा नीचे के हिस्से में अगर वो 5वीं 6वीं मंजिल से नीचे रह रहे हो तो उन्हें वो महसूस नहीं होगा। भूकंप की तीव्रता महसूस होती है जितनी आप ऊंचाई पर होते हैं, और चूंकि अगर पैसेज वाइज देखें तो एरिया कम होता है और उसमें ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो वो कंपन बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए ऊपर लोगों को महसूस होता है। लेकिन आप भाग के जाए तो जाए कहा, आप सोचिएगा आप स्टूडियो में हैं, आपने वो कंपन महसूस किया, अगर जाना भी होता तो निकल करके बाहर निकलने में कम से कम 45 से 50 सेकंड का समय लगता। तो कई बार ये होता है कि ऊंची इमारतों में बस जो नियम मात्र के ये
होते हैं कि टेबल के नीचे चले जाएं, एक बहुत प्राथमिक हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि भाग करके निकल के इवैक्यूएट करना बहुत चुनौती भरा होता है जब तक ये शंका ना हो कि इसके जो है आफ्टर शॉक्स आएंगे, इसके आफ्टर क्रैक्स भी दोबारा इसको रिपीट होंगे। लेकिन 4.4 अभी बताया गया है, जाहिर है डरावना था, खतरा बहुत ज्यादा अभी फिलहाल नहीं लगता है, 10 किलोमीटर चूंकि इसकी गहराई रही है। लेकिन अब देखिए कि अगर पिछले 1-1.5 साल के घटनाक्रम में देखेंगे तो भूकंप की बहुत ज्यादा इस तरह की तीव्रता रही। और फिर मुझे वो जो कुणाल अभी याद दिला रहे थे कि वो जहां पर दक्षिण दिल्ली में है, मुझे लगता है कि धौला कुआं के पास वो केंद्र था, मैं सुबह सुबह पहुंचा था वो इलाका देखने के लिए जहां पर भूकंप आया था, और उस तरह के बाद किस तरह भयानक मंजर था, लोग सड़कों पर आए, 1.5-2 घंटे अपने घरों में नहीं गए। अभी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पैनिक लोगों में नहीं दिखा, बहुत लोगों को पता भी नहीं चला। हमारे संवाददाता मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली, नोएडा, और इसके साथ ही हिमांशु मौजूद है गुड़गांव में। हिमांशु का रुख कर लेते हैं, क्योंकि गुरुग्राम तो पहले से ही पानी की मार झेल रहा था, सुबह से ही तस्वीरें आ रही हैं वहां पर कैसे वाटर लॉगिंग है, गाड़ियां फंस गई हैं, हाल बेहाल है, ऊपर से सुबह सुबह ये भूकंप के झटके। बिल्कुल, देखिए लोगों के लिए प्रकृति की अगर बात करें तो आज सुबह से काफी परेशानी भरा लोगों का दिन रहा है, खासतौर से गुड़गांव और आसपास के लोगों का कहिए, क्योंकि जो ये झज्जर के पास केंद्र था, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट झज्जर से लेकर के आप फरीदाबाद चले जाइए, गुड़गांव का पूरा इलाका चले जाइए, रोहतक तक, रोहतक के बाद पूरा दिल्ली का जो इलाका है, और इसके बाद दिल्ली से आगे वेस्टर्न यूपी के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस भूकंप को महसूस किया गया। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के आसपास के भी लोगों तक यह भूकंप हल्का फुल्का महसूस किया गया है। तो 10 किलोमीटर डेप्थ होने के बावजूद भी इतनी दूर तक इस भूकंप को महसूस किया गया है, और ये परेशानी का कारण हो सकता है। आने वाले वक्त में जब और चीज़ें सामने आएंगी तो इस पर से काफ़ी चीज़ें इसका साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से अगर पिछले हम 1 साल की बात करें, धौला कुआं के पास जब सेंटर था तो किस तरीके से भूकंप था और लोगों ने किस तरीके से उस पर रिएक्ट किया था, और इस बार जब झज्जर के पास 4.4 रिक्टर स्केल पे है, हालांकि जो लोग रोड पर थे ज़्यादातर लोगों को महसूस नहीं हुआ, ज़्यादातर लोग अपने काम में इस तरीके से बिजी थे क्योंकि वो ट्रैफिक से जूझ रहे हैं। अब आप देखिए, आपकी तस्वीरें दिखाऊं तो जो लोग यहाँ पर हैं वो ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, पानी से अपनी गाड़ी को बचा रहे हैं, या फिर वो कुछ और सोच पाएंगे। तो ऐसे में सड़क पर जो लोग थे उन लोगों को एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि भूकंप आया है, लोग फौरन अपने घरों पर कॉल करने लगे, अपनों की खैरियत जानने के लिए लगातार लोग व्यस्त हो गए। लेकिन जिस तरीके से ये भूकंप आया है, आज दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले कई बार से हम देख रहे हैं कि इस तरीके के भूकंप आते हैं और एक संदेश छोड़ के जाते हैं। क्या जो दिल्ली और एनसीआर के जो तमाम जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं वो भूकंप सहने के लिए अगर 6 तीव्रता से ज्यादा का आता है तो तैयार है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, और हर बार इस पर चर्चा भी की जाती है जब जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।